दिग्विजय सिंह कैसे आदमी है ये बताओ। नंबर 1 आदमी है, नंबर 1 समाज सेवी आदमी है। हम जानते हैं उनको करीबन 20 साल से। 20 साल है। हाँ। क्षेत्र में क्या काम करें बताइए जरा। क्षेत्र में लगभग 8000 लोगों को दे रखा जो रोजगार। अच्छा। इससे बढ़िया और क्या कम चाहिएगा आपको? और क्या लोग हैं उनसे, उनकी जान लोगे? अच्छा। 8000 लोगों को रोजगार दे रखा है दिग्विजय ने अपनी फर्म में। ये जो कम बात है। और जो भी वहाँ पहुँच गया, रजाई से, गद्दे से, पैसे से, जिनने भी जैसे ही मदद मांगी बिल्कुल दिए जी, आँख मूझ के दिए। तो कहाँ के रहने वाले हैं? ये गांव बरता जो नंगला समाना। अच्छा। वो नंगला के रहने वाले हैं। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के रजाकपुर गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। 2026 में जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है। हमारे साथ कुछ वोटर हैं। इन वोटरों से हम जानना चाहते हैं कि अब की बार किस बात को लेकर के वोटिंग करना चाहेंगे। सबसे पहले नाम जानना चाहते हैं, आखिर नाम क्या है? देखिए, इस समय हम रजाकपुर गांव में खड़े हैं, जो धौलाना ब्लॉक में आता है जी। और इस बार वोटिंग ऐसे व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जिससे ग्राम के विकास की संभावना हो, क्योंकि लोग वादा तो बहुत करते हैं लेकिन वादा नहीं निभाते हैं। गाँवों में ज़्यादातर छोटी छोटी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे छोटे छोटे स्कूल हैं 5वीं कक्षा तक के, जिन्हें सरकार की देखरेख में चलाया जाता है। उनमें बच्चों के खाने पीने की क्या व्यवस्था है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ब्लॉक स्तर पर ये भी देखा जाता है कि जो आंगनवाड़ी आती हैं गांव के लिए, जो भी फूड की सप्लाई होती है उनकी तरफ से, उसकी क्या व्यवस्था सही हो रही है। फिर गली मोहल्लों में नाली की व्यवस्था क्या सही है, लाइट की व्यवस्था क्या सही है, स्वच्छता अभियान के तहत क्या साफ़ सफाई रहती है। ये सब चीज़ें जिस व्यक्ति ने दी होंगी पहले से, उसी व्यक्ति पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जी। जैसे 2026 में जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है, तो अब की बार जो है वोटर किस बात को लेकर के वोटिंग करेगा? और जिला पंचायत प्रत्याशी हर वोटर को लुभाएगा। कोई साड़ी बांटने का वादा करेगा, कोई दारू बांटने का वादा करेगा, कोई योजनाओं का लाभ दिलवाने का बात करेगा, कोई मिठाई बांटने का बात करेगा। तो ऐसे कैसे प्रत्याशी को वोट देना चाहिए जो क्षेत्र में विकास करे या लोगों को दारू बांटे? बिल्कुल सही बात है। देखिए, ऐसे व्यक्ति को सामने लाना चाहिए जो क्षेत्र में विकास के लिए आगे बढ़े। कई बार लोग वादा तो कर देते हैं लेकिन फिर बाद में वादा खिलाफी करते हैं, झूठ तूफान बोल करके लोगों का वोट ले लेते हैं और भोले भाले लोग झांसे में आ जाते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। मैं समझता हूँ गांव के अंदर जितनी भी वृद्ध महिलाएं हैं जिनकी 60 वर्ष उम्र पूरी हो जाती है, सरकार उनको पेंशन योजना देती है। क्या वृद्ध महिलाओं को पेंशन मिल रही है? और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं ग्राम समिति की तरफ से जो ब्लॉक को अवगत कराई जाती हैं, क्या वो सब सुनियोजित तरीके से सही चल रही हैं? तो यदि ऐसा नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है कि गांव का विकास रुका हुआ है। जी। तो इसलिए ये देखना ज़रूरी है कि भाई कौन आपके लिए काम करेगा और कौन नहीं करेगा। जो काम करेगा, जिससे आपको संभावना है, उसे वोट करना चाहिए। देखा जाता है डॉक्टर साहब, जिला पंचायत के चुनाव में या किसी भी प्रकार का चुनाव हो, प्रधान से लेकर सांसद तक, प्रत्याशी वोटर को लुभाता है, हर एंगल से लुभाता है। लेकिन हर पंचवर्षीय योजना में वोटरों को यानी जनता को हर 5 साल में धोखा मिलता है। सही चुनाव नहीं हो पाता है। आखिर वोटर करें तो करें क्या? तो कैसे प्रत्याशी को वोट देना चाहेंगे? क्षेत्र में विकास करना चाहेंगे कि कैसे प्रत्याशी को वोट करें वोटर?
देखिए, सबसे अहम बात यह है कि अब जो जनता है वो इन सब वादों को सुन करके देख करके थक चुकी है। अब तो छोटे छोटे बच्चों की भी आंख खुल गई हैं। घर में भी अगर चर्चा होती है ना, तो ये चर्चा होती है कि भाई वोट ऐसे व्यक्ति को दो जो नया चेहरा हो। जी। क्या समझे? जिन्होंने 5 साल तक वादा खिलाफी की, 5 साल तक कोई विकास नहीं किया, जाहिर सी बात है उसको थोड़ा इग्नोर करना चाहिए जी। और नया आदमी लाना चाहिए। नया, हाँ जी, नया युवा होना चाहिए। युवा होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं जगह जगह रोड पे बोर्ड लगे हुए हैं, तो हर जगह दिग्विजय सिंह नज़र आ रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति को लाना चाहिए, युवा है। और वैसे भी हमने सुना है कि सुंदर सिंह गुर्जर के वो रिश्तेदार हैं। अच्छा। या जानकार हैं, जो भी हैं, संपर्क में हैं। तो मैं समझता हूँ अगर उनके संपर्क में वो हैं तो इसका मतलब वो नंबर 1 आदमी हैं। जी जी। ऐसे तो धौलाना विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं वो तो? हाँ, तो धौलाना विधानसभा से चुनाव लड़े, अच्छी बात है। किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं? शायद सपा से। सपा से। जी। कैसे आदमी है वो? बेहतरीन, समाज में काम किए हैं उन्होंने? बस देखिए, अभी तक जितना भी उनके बारे में सुना गया है बहुत ही बढ़िया सुना गया है। और मुंह के पीछे उसी आदमी की तारीफ होती है जो वास्तव में कुछ करता है। जब बिना पद के ही आदमी अच्छे काम कर रहा है तो पद होने के बाद तो स्वाभाविक ही सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा लोगों को। तो क्षेत्र में क्या क्या काम करे हैं उन्होंने? भाई क्षेत्र में मैंने तो देखो ज़्यादातर लोगों के मुंह से जो सुना है, कहीं पर किसी को सम्मानित कर रहे हैं, कहीं किसी को सम्मान निधि दे रहे हैं अपनी तरफ से, कहीं पर किसी का सहयोग कर रहे हैं। हर तरह से मैं जहाँ भी सुनता हूँ, मैंने कई बार सुना है, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार बिना किसी पद के और बिना जीत के ही आदमी इतना मतलब कहने का संघर्ष कर रहा है और पब्लिक में इतनी सहायता कर रहा है, ऐसा है लोगों की, ऐसे व्यक्ति की मदद करना चाहिए। क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा 2027 को लेकर के हम बात करना चाहते हैं। पहले हम जिला पंचायत की बात करेंगे, फिर विधानसभा की बात करेंगे। जिला पंचायत को लेकर के हमारे साथ कुछ वोटर हैं, इन वोटरों से हम जानना चाहते हैं आखिर किस बात को लेकर के वोटिंग करेंगे अब की बार जिला पंचायत में। जी। देखो, जिला पंचायत में तो भाई ये है जो गांव से जुड़ा रहे हुए आदमी, गांव के बीच में आते रहे हुए, महीने में 20 दिन में गांव की जो समस्या है उनके बारे में गांव में जाकर के पूछताछ करे, तो ऐसे आदमी को अब हम वोट देंगे। जी। मेरे ख्याल में अभी तक तो कोई ऐसा आदमी हमें दिखाई नहीं दे रहा जो गांव में आता हो, गांव के अंदर पूछता हो। अभी मौजूदा जो जिला पंचायत सदस्य है, मैंने भी उनसे एक काम के लिए कही थी जी, लेकिन भाई हमें वादा कर दिया और 2 साल हो गए, लेकिन काम के मामले में जो जीरो है, शून्य है जी। तो हमने फिर कहना छोड़ दिया। हालांकि वे अच्छे हैं, बताते हैं अच्छे हैं, बोलचाली में, भाषा में अच्छे हैं, लेकिन देखो कार्य में हमें कोई उनका वो नहीं लगा, इतना अच्छा प्रोग्राम कोई नहीं लगा। हमने कई बार देखा, कई बार आजमाया भी है, हमने कहा भी है उनसे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला हमें। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि अब की बार जिला पंचायत के चुनाव में यानी 2026 के चुनाव में किस बात को लेकर के वोटिंग करेंगे? कोई नहीं, मैंने बताया है जो गांव से जुड़ा रहे, गांव में हर महीने 20 दिन में आता रहे, गांव की जो समस्या है उनके बारे में पूछताछ करता रहे, भाई किसी के दुख में और खुशी में जो शामिल रहे, ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए। मतलब ऐसा प्रत्याशी ना हो जो गाँव में विकास ही ना करवाए। भाई ऐसा सोच जो मरो ठीक, ऐसे से क्या फ़ायदा भाई, जो विकास ना करवावे तो ऐसे तो होना ही बेकार है। मतलब ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो बड़े बड़े वादे करे, शराब बांटने का काम कर, बड़े बड़े वादे करके नाली खरंजा सब लोगों को बहकाए, ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए अब की बार। भाई सुनो, दारू वाले तो वादेंगे जो दारू पिया है वो तो वही चाहेंगे, लेकिन भैया हमने ना पिया तक बियर भी, और काई की बिना पी हमने काई मिठाई भी, तो हम तो भैया ऐसा आदमी चाहिए जो सबकी सुने और सबके काम आवे। भाई साहब, मेरा कहने का मतलब ये है, कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलिस्तां हमारा। तो भाई साहब, मेरा कहने का मतलब ये है, 4 दिन का चुनाव है, 4 दिन का चुनाव है, सोच समझ के वोट डालना और भाईचारे को कायम रखना, भाईचारे को कायम रखना, सोच समझ के वोट डालना। और भाई साहब, ऐसे प्रत्याशी को वोट देना जो सर्व समाज में काम करे, शिक्षित हो, सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाए और गरीब मजदूरों की मदद करे। समझ रहे हो भाई साहब, आपको ये बातें माननी पड़ेंगी। चलो अब मैं विधानसभा की तरफ लेकर चलता हूँ। भाई साहब ये बताओ, धौलाना विधानसभा में बहुत बड़े बड़े बोर्ड लग रहे हैं,
बहुत बड़े बड़े होल्डिंग लगे हुए हैं और उस पर लिखा है आपकी बात आपकी आवाज, आपकी बात और आपकी आवाज। और उस बोर्ड के अंदर एक फोटो भी लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है दिग्विजय सिंह, समाजसेवी आदमी है, बढ़िया आदमी है। भाई ये बताओ जो धौलाना विधानसभा में बोर्ड लगे हुए हैं ये आखिर क्या पर्पस है इनका? भाई पर्पज तो जो है उनके बोर्ड लगने से 80% लोगों की हवा खराब ही पड़ी है। कैसे हवा खराब हुई पड़ी? उनके ये जो टट्टी पिता बंद हो रहे हैं, भाई जिसके जो है टट्टी पिता बंद हो रहे हैं तो उसकी हवा खराब नहीं होगी और क्या होगी? उनके मैदान में आने थे कि हमने सुना है कि वो मैदान में आ रहे हैं। जी, मतलब चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। कौन सा चुनाव लड़ेंगे? एमएलए का। मतलब 2027 का? बिल्कुल लड़ेंगे। 2027 में सीट पर बड़े बड़े धुरंधर लोग आएंगे। भाई हमें तो कोई धुरंधर जो दिखता ना उनसे ज्यादा और ना। तो कैसे आदमी है भाई ये असलम मियाँ है। हाँ। असलम मियाँ अगर आप वीडियो देख रहे हो तो अच्छा कॉर्नर ने जो साफ कर ले मैं, और कहीं गूग वूग जो है कॉर्नर में भर रहा हो तो वह गूग है और साफ कर बोल जाकर गुलावटी में दुकान है कि एक गूग का ढाकी। हमने 2 बार विधानसभा चुनाव में उनको फ़ोन करके ये कहा है भाई रजाकपुर दहीपुर भूडिया में आप चुनाव में आओ, प्रचार में आओ, वोट मांगने को आओ। अच्छा। लेकिन भैया उनका ना आया भूत भी, हाँ वोट मांगने के लिए। तो अब ऐसा कौन भैया बावड़ा है, अब कितना भाव खरा किया जो आप वोट देगा हैं, तो उसका कोई यहाँ मैटर नहीं है। बिल्कुल जीरो। अच्छा। और जो ये तो सब ऐसे ही हैं वैसे भाई, और में कोई मतलब ऐसे ही हैं खामोखा की नहीं है। मतलब दिग्विजय सिंह कैसे आदमी है ये बताओ? नंबर 1 आदमी है। नंबर 1 समाज सेवी आदमी है। हम जानते हैं उनको करीबन 20 साल से। 20 साल रहे। हाँ। क्षेत्र में क्या काम करें बताइए जरा? क्षेत्र में लगभग 8,000 लोगों को दे रखा जो रोजगार। अच्छा। तो इससे बढ़िया और क्या कम चाहिएगा आपको? और क्या लोग हैं उनसे, उनकी जान लोगे? अच्छा। 8,000 लोगों को रोजगार दे रखा है दिग्विजय ने अपनी फर्म में। ये जो कम बात है, और जो भी वहाँ पहुँच गया रजाई से, गद्दे से, पैसे से, जिनने भी जैसे मदद मांगी बिल्कुल दिए जी, आँख मूझ के दिए। तो कहाँ के रहने वाले हैं? ये गांव बढ़ता जो नंगला समाना। अच्छा। वो नंगला के रहने वाले हैं। नंगला के रहने वाले हैं। समाज सेवी आदमी हैं। समाज सेवी है। उन पिताजी भी जो है जो समाज सेवी है, उनके बाबा भी जो है समाज सेवी हैं। अच्छा। हाँ। तो 2027 में चुनाव लड़ेंगे भाई साहब 8 बजे जो जीत जाएंगे वो 8 बजे जीत जाएंगे। हाँ तो भाई साहब कैसी बात कर रहे, देख रहे हो भाई साहब? 8 बजे जीत जाएंगे। बिल्कुल जी भाई। वोट पड़ेंगे जो है 7 बजे शुरू होंगी, 8 बजे जीत क्यों ले लीजिए आप? तो जिला पंचायत के चुनाव को लेकर के अब की बार वोटर जो है किस बात को लेकर के वोटिंग करेंगे? देखो वोटिंग तो सब जो करते हैं ये करते हैं जिससे कि एक समाज में कार्य होए, समाज में अच्छे कार्य हों, सामाजिक कार्य होने चाहिए। और जो अधिकारियों के पास दलाल लगे हुए होते हैं उनकी छुट्टी हो जाए, दलालों के थ्रू कोई काम ना हो, काम स्वयं जिसका काम है सीधा अधिकारी के पास जाए। अच्छा। उसका इतना खौफ होना चाहिए जिला पंचायत या हमारे विधानसभा जो वे बनेंगे विधायक जी के अधिकारियों को ये रहना चाहिए कि हमारे ऊपर भी कोई बैठा है। इसलिए जो भी वहाँ पर फरियादी जाए उनकी फरियाद सुने, और गांव की सड़कें हैं और जो वे हैं हमारे झोड़ वगैरह होते हैं गांव में, इनकी साफ़ सफाई है, गांव में शौचालय की सुविधा है, और जो हमारे पढ़ाई लिखाई के ऊपर आ जाओ, स्कूल की बहुत बड़ी हमारी परेशानी है। जो कुछ गांव ऐसे हैं मैंने देखा है कि हम यहाँ से काफ़ी दूर आए हैं जी इस गांव में। अच्छा। बहुत दूर तक कोई हमें स्कूल नहीं नज़र आया। इसके पास कोई इंटर कॉलेज भी हो जिससे लड़कियां अगर आगे भी नहीं ज़्यादा पढ़ पाएँ तो कम से कम इंटर तक तो हर लड़की को पढ़ना अनिवार्य है। ये गवर्नमेंट को कर देना भी चाहिए।